हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र पुरोहित, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर के सिविल अभियांत्रिकी विभाग से आज आपको सिविल इंजीनियरिंग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग C307 के आपके सिलेबस के टॉपिक 1.5 एंड 1.6 डिस्कस करूंगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले 1.5 जो टॉपिक है, इट इज योर मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट का मतलब आपका जो है कि हमने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा, जिसके के अंदर हमने जो भी हमारा एस्टिमेटिंग करेंगे उसके अंदर जो हम किसी भी आइटम की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो क्वांटिटी को हम मेजर करने के लिए हमने यूनिट्स डिसाइड करे थे। फॉर एग्जाम्पल, अर्थवर्क को वी आर मेजरिंग इन अ क्यूबिक और प्लास्टरिंग वी मेजर इन अ स्क्वायर। तो इन सब का अर्थक्वेक का और प्लास्टर का मेजरमेंट किस तरीके से लेना है साइड पे, इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा दैट विल बी योर 1.6 एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉमन टर्म्स यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग। एस्टिमेटिंग के अंदर जो हम सामान्यतः टर्म्स यूज करते हैं वो कौन कौन सी रहेंगी, ये हम 1.6 टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यह है आपका मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। इसके लिए जनरल रूल्स क्या हैं? तो विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका मेथड कोई भी हो, मेजरमेंट को हमको सबसे पहले समझना जरूरी है कि मेजरमेंट आपका क्या है, मेजरमेंट से क्या मतलब है। मेजरमेंट जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके किसी भी कार्य या किसी भी प्रोजेक्ट के प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में। ठीक है, हम एस्टीमेट के अंदर टाइम टू टाइम, जब तक हमारा कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है, उसके अंदर हमको कोई भी पेमेंट्स करनी है या उसका कुछ चेंजेस करने हैं, वो सब डिपेंड करता है हमारा मेजरमेंट के ऊपर। तो लेकिन जो हमारे कंट्री में सिस्टम है उसके अंदर, या जो इवन हमारे सेम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब के अंदर भी जो मेथड ऑफ मेजरमेंट है ये एक यूनिफॉर्मली फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट है, कुछ स्टेट्स में है, वो कुछ डिफरेंट रूल फॉलो करते हैं, कोई डिपार्टमेंट को डिफरेंट रूल फॉलो करता है। बट जनरली क्या रूल्स होने चाहिए या किस प्रकार से मेजरमेंट लेना चाहिए, ये हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म मेथड होना इसलिए जरूरी है ताकि हमको कभी भी कोई चेंजेस करने हो तो वो इजीली इंप्लीमेंट किए जा सकें। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका क्लबिंग ऑफ आइटम्स, कि आइटम को किस प्रकार से लेना है। आइटम्स जैसे कि आपके डिफरेंट आइटम्स रहेंगे। अर्थवर्क है, आपका डीपीसी है, ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर है, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर है, और डिफरेंट जो भी आइटम्स है हमको इनको एक अलग अलग उनके अकॉर्डिंग टू देयर नेचर हमको उनको क्लब करना होता है। ठीक है, तो इसमें यही यहाँ पे बताया गया है कि आइटम्स मे बी क्लब्ड टुगेदर प्रोवाइडेड दैट द ब्रेकअप ऑफ क्लब्ड आइटम्स आर बेस्ड ऑन द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स स्टेटेड इन द स्टैंडर्ड। हमारे जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हमको आइटम को क्लब करना है। नेक्स्ट आपका आता है कि हमको जो आइटम की डायमेंशन लेनी है वो किस प्रकार से लेनी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइटम की डायमेंशन को बुक किस प्रकार से करना है। तो हमको इसके अंदर एक कंसिस्टेंसी रखनी है कि जो हम पूरे थ्रू आउट वो प्रोजेक्ट या थ्रू आउट हमारा जो भी प्लान एस्टिमेटिंग चलेगा, हम उसके अंदर वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो इसके के अंदर आपका रहेगा, हम जो जनरल सीक्वेंस फॉलो करते हैं दैट इज योर फर्स्ट हम लेंथ, देन विड्थ, देन ब्रेड्थ और विड्थ, और उसके बाद में हाइट और डेप्थ और थिकनेस, जो भी हमारी उसके अकॉर्डिंग टू आइटम हमारे पास में अवेलेबल रहेगी वो हम मेजर करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा सबको मेजरमेंट की एक्यूरेसी क्या रखनी है, इसके लिए भी हम जनरल ये जो भी स्टैंडर्ड हैं ये यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इज ऑल टेकन फ्रॉम द इंडियन स्टैंडर्ड 1200। देर आर मैनी, इसके बहुत सारे पार्ट हैं IS 1200 के, जिसके के अंदर ये जो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड जनरल रूल्स हैं, बुकिंग ऑफ डायमेंशंस और मेथड ऑफ मेजरमेंट से रिलेटेड हर एक आइटम की डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस दे रखी है। यहाँ पे हम जनरल एक ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं उसका। ठीक है, तो इसी में एक टॉपिक में आपका दे रखा है मेजरमेंट, की मेजरमेंट को कितनी एक्यूरेसी तक लेना है। तो इसमें पहला आपका आ जाता है कि जो ईच डायमेंशन आपको नियरेस्ट 0.01 मीटर तक मेजर करनी है, लेकिन अगर आपकी डायमेंशन 25 मीटर से ज्यादा है तो हमको नियरेस्ट टू 0.1 मीटर लेनी है। ठीक है, इसके अंदर आप देखिए 25 मीटर से ज्यादा होने पर आपको कितना लेना है, 0.1 मीटर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट
आप जो एरिया मेजर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको प्लास्टरिंग का पेमेंट करना है, प्लास्टरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले हमको मेजर करना पड़ेगा प्लास्टर के लिए कि प्लास्टर की लेंथ कितनी है और हाइट कितनी है। तो उसके लिए हमको उसको साइट पे जाके मेजर करेंगे। तो हम क्या एक्यूरेसी फॉलो करेंगे, उसके लिए हम करेंगे 0.01 मीटर स्क्वायर की एक्यूरेसी फॉलो करेंगे। इसी प्रकार से जब हम क्यूबिकल कंटेंट निकालेंगे तो उसके लिए हमको यूनिट फॉलो करनी पड़ेगी 0.01, ये मीटर स्क्वायर गलती से यहाँ पे आ गया, इट इज मीटर क्यूब। ओके, इसके लिए हमको यहाँ पे मीटर क्यूब लेना पड़ेगा, ठीक है, इट इज मीटर क्यूब, ठीक है। तो क्यूबिकल कंटेंट में हम जनरली क्या मेजर करते हैं, आपका अर्थ वर्क, बहुत सारे आइटम्स हैं, मैं जनरल जो आइटम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आइटम आता है आपका, वो है कि हमको जो बिल ऑफ क्वांटिटी है, मतलब जिसके के अंदर हमने क्वांटिटीज सारी मेजर की हैं, जो क्वांटिटी हम कैलकुलेट करके निकाली हैं, उसका जो है उसकी पूरी डिटेल हमको वहां पे डिस्क्राइब करनी है। जैसे कि मटेरियल वर्कमैनशिप, और जो एक्यूरेटली आपका रिप्रेजेंट करे कि वर्क को किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया जाना है, ठीक है। मटेरियल वर्कमैनशिप इसका मतलब ये होगा, जैसे कि आपने सीमेंट की क्वांटिटी ली, अब सीमेंट को वर्कमैनशिप से मतलब है कि सीमेंट का स्टोरेज किस प्रकार से किया जाना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने सीमेंट के बैग्स मंगवाए और सीमेंट को जो है आपने बाहर ओपन में उसको स्टोर कर दिया, एंड मीनवाइल जो है आप वहां पे रेनी सीजन है या मॉइस्चर है, उसकी वजह से सीमेंट हार्डन हो गया। तो ये जो है इन सब चीजों का वहां पे आपको बिल ऑफ क्वांटिटी में डिस्क्रिप्शन क्लियरली दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मेजरमेंट के लिए आपका क्या रूल होता है, वो ये है कि जो आप कोई भी आइटम का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसके अंदर उससे की लोडिंग अनलोडिंग से रिलेटेड क्या कंडीशंस रहेंगी वो भी हमको स्पेसिफाई करनी है। लोडिंग अनलोडिंग से वही, फॉर एग्जांपल अभी सीमेंट का ही एग्जांपल दिया मैंने, तो सीमेंट के अंदर उसकी लोडिंग का क्या प्रोसीजर रहेगा, कितने डिस्टेंस तक लोडिंग करेंगे या कितने डिस्टेंस तक अनलोडिंग, दिस ऑल शुड बी उसके अंदर आपको स्पेसिफाई। इसके अलावा जो ये कुछ आइटम्स हैं, ये आपको अलग से इनके लिए कोई अलाउंसेस नहीं बनाने हैं, और दीज वर्क शुड बी डीम्ड टू हैव बीन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम। मतलब कि आपका ये सारे आइटम्स जो भी हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला सेटिंग आउट ऑफ वर्क प्रोफाइल्स, आपको वहां पे किसी कार्य का पहले लेआउट करते हैं हम, वो सब के लिए अलग से कोई क्वांटिटी नहीं लेनी चाहिए। जैसे साइट क्लियरेंसेज है, ग्रास वेजिटेशन को रिमूव करना है, इसके लिए अलग से आपको कोई अलाउंस नहीं लेना है क्वांटिटी के अंदर, एस्टिमेट के अंदर। इसके अलावा कोई अनऑथराइज्ड बेंचिंग है, एक्सकेवेशन है, बैटरिंग है, उसको आपको हटाना है। आपको वहां पे कोई प्लांटिंग स्ट्रटिंग उसका एक्सकेवेशन करना है, या जो भी इस तरह के आइटम्स हैं जिनको आपको अलग से उनके लिए कोई अलाउंस नहीं लेना है, ठीक है। इसके अलावा अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड रिमूविंग स्लिप्स और फॉल्स इन एक्सकेवेशन, बेलिंग आउट और पंपिंग आउट ऑफ वाटर इन एक्सकेवेशन फ्रॉम रेन्स। आपका फॉर एग्जांपल आपने एक्सकेवेशन करके रखा है और वहां पे रेनी सीजन के अंदर वाटर स्टोर हो गया, तो आपका उसके अलग से आइटम उसके अंदर नहीं काउंट करना है। इसके अलावा कहीं पे अंडरग्राउंड वाटर, वहां पे जहां पे ग्राउंड वाटर टेबल हाई रहता है वहां पे पानी आ जाता है, तो वहां उसके लिए अपने को एक्स्ट्रा कोई ये डिफरेंट आइटम्स हैं, बहुत सारे आइटम है यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के तौर पे दिए गए हैं। आपको इनको जो है अलग से अकाउंट में नहीं लेना है, ठीक है। अब जैसे आपकी स्ट्रक्चरल कंक्रीट है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका ये सारे यहाँ पे जनरल रूल्स डिस्कस कर रहे हैं अपन कि मेथड ऑफ मेजरमेंट अपन किस प्रकार से करेंगे। तो इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल कंक्रीट, ब्रिक वर्क और स्टोन मैशनरी, द वर्क अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी शैल बी मेजर्ड सेपरेटली एंड द हाइट शैल बी कंसिडर्ड एज। अब जैसे आपका स्ट्रक्चरल कंक्रीट है, ब्रिक वर्क है, स्टोन मैशनरी है, इन सब के अंदर जो हम आइटम निकालेंगे इनको हम डिफरेंट स्लॉट्स डिफरेंट हाइट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि ये आपका फाउंडेशन से लेके प्लिंथ तक, यहां तक का जो एरिया है इसको हम एक साथ कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अंदर फाउंडेशन से प्लिंथ तक की कंक्रीट, ब्रिक वर्क, स्टोन मैशनरी और जो भी वर्क होगा वो एक साथ कैलकुलेट करेंगे। फिर प्लिंथ से लेके फर्स्ट फ्लोर तक का जो लेवल है ये आपका प्लिंथ कहलाता है, ये प्लिंथ लेवल है। प्लिंथ लेवल से लेके फर्स्ट फ्लोर तक का जो लेवल रहेगा
उन आइटम्स को हम एक साथ क्लब करके काउंट करेंगे, जो भी ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग, जो इसको एक साथ, और फिर फर्स्ट फ्लोर और उसके ऊपर का जो भी आपका रहेगा उसको हम एक साथ काउंट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात आ जाती है आपके पैरापिट की। तो पैरापिट को मेजर करने के लिए क्या रहेगा आपको, द पैरापिट शेल बी मेजर्ड विद द कॉरस्पॉन्डिंग आइटम, हमारा जो भी कॉरस्पॉन्डिंग आइटम रहेगा उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट करेंगे। इसके अलावा एक आपका टॉपिक रहता है दैट इज योर कि यूनिट्स का प्रिंसिपल क्या रहना चाहिए। ठीक है, यूनिट का प्रिंसिपल जो रहेगा वो आपका वर्क के नेचर, साइज और शेप पे डिपेंड करता है। इन जनरली हम जो क्या करते हैं कि डिफरेंट आइटम ऑफ जो वर्क है उनको हम मास और वॉल्यूमनेस और थिक वर्क्स जो रहते हैं उनको हम क्यूबिकल यूनिट में रहते हैं, ये हमने डिस्कस किया था पहले भी। और जो उनका मेजरमेंट रहेगा वो लेंथ, विड्थ और हाइट के अंदर रहेगा। जो आइटम्स आपके शैलो, थिन और जो सरफेस वर्क टाइप के रहते हैं उनको हम स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं। इसके बाद में आपके जो लॉन्ग और थिन वर्क्स रहते हैं उनको हम रनिंग यूनिट में मेजर करते हैं। और लास्टली जो आपका आइटम पीसेस में रहेगा उनको हम नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज योर कॉमन टर्म्स जो हम एस्टिमेटिंग में अभी आगे हमारे पूरे सब्जेक्ट में जनरली यूज करेंगे वो रहेंगी आपकी। पहला अर्थवर्क। अर्थवर्क किस में मेजर करना चाहिए? अर्थवर्क जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था, अर्थवर्क को हम जनरली क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फीट में मेजर करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या क्या मेजरमेंट लेने पड़ेंगे? इसके लिए हमको लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों मेजरमेंट करने पड़ेंगे। इसके अलावा अर्थवर्क और उसके नेचर के जो भी वर्क रहेंगे वो आपको क्यूबिक में ही मेजर करने हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहेगी, जैसे कि अर्थवर्क शैल इंक्लूड थ्रोइंग ऑफ दी, जो उसके अंदर आपकी एक्सकेवेटेड अर्थ है उसको कहां तक थ्रो करना है, ये पूरी डिटेल स्पेसिफिकेशन अर्थवर्क के अंदर आएगी। इसके अंदर क्या लेड एंड लिफ्ट होती है, एक चीज लेड, लीड का मतलब ये होता है कि आपको मिट्टी उठा के कितनी दूर तक डालनी है या मिट्टी कहां से लेके आनी है और उसके अंदर वापस फिलिंग करनी है, इस सब का भी स्पेसिफिकेशन हमको उसके अंदर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है कंक्रीट इन फाउंडेशन की। कंक्रीटिंग की किस प्रकार की जाएगी या कंक्रीटिंग की क्या स्पेसिफिकेशंस रहेंगी, ये भी आपकी जो कंक्रीट रहेगी वो हमको किस में मेजर करनी है, इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन क्यूबिक। नेक्स्ट आपका आएगा सोलिंग। सोलिंग ये का मतलब ये होता है कि आपकी जो नीचे फाउंडेशन वीक रहती है तो उसके अंदर हम स्टोन की लेयर्स बिछाते हैं, तो इसको जो हम पार्ट को बोलते हैं सोलिंग। ये भी आपकी क्यूबिक में आप मेजर करेंगे और इसके रिगार्डिंग जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम आइटम के अंदर उसको डिस्क्राइब करेंगे। जो आपका डैम्प प्रूफ कोर्स होता है, इट इज ए शैलो एंड थिन मटेरियल। तो ये जो है आपका किस में मेजर होगा, ये आपका मेजर होगा स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर में मेजर होगा और इसकी जो मेजरमेंट के लिए हमको सिर्फ लेंथ और विड्थ चाहिए। तो डैम्प प्रूफ कोर्स की मेजरमेंट के टाइम पे हमको मेन चीज ये ध्यान रखनी होती है कि जो विड्थ लेनी होती है उसकी विड्थ जो है आपकी प्लिंथ लेवल, प्लिंथ वॉल तक की जो विड्थ होती है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइटम आपका आ जाता है मैशनरी। मैशनरी आपकी एक तो सबस्ट्रक्चर में होगी, एक सुपर स्ट्रक्चर में। सबस्ट्रक्चर मतलब आपका जो प्लिंथ के नीचे का एरिया होता है वो कहलाता है सबस्ट्रक्चर, और उसके ऊपर का जो एरिया कहलाता है वो उसको हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर दोनों की मैशनरी हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और ये क्वांटिटी भी हमको क्यूबिक में मेजर करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जनरल में आपको यहाँ पे आइटम्स बहुत सारे होते हैं, ये अभी अपने सिलेबस के हिसाब से हम जो आइटम जनरली कैलकुलेट करेंगे वो ये आइटम्स यहाँ पे सिर्फ डिस्कस किए गए हैं। बाकी सारे आइटम्स की यूनिट जो है, कौन सा आइटम किस यूनिट में लेना है, वो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में जो आरसीसी और रीइंफोर्स्ड आरबी वर्क मींस रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क जो रहेगा वो भी हम किस में मेजर करना है, वो भी हम क्यूबिक में ही मेजर करेंगे और उसके लिए हमको लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों चाहिए होंगी। तो यहाँ पे अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें कुछ रेफरेंसेस मैंने लिए हैं, जैसे कि आप एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की चक्रवर्ती की बुक ले सकते हैं, बीएन दत्ता की बुक है। इसके अलावा IS 1200 के पार्ट 1 टू पार्ट 27 दे रखे हैं। ठीक है, इन सारे पार्ट्स में आपको अलग अलग आइटम्स का डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि किस प्रकार से मेजरमेंट किया जाना चाहिए। तो इससे रिलेटेड हमारा ये टॉपिक आज 1.5 और 1.6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट क्या हैं और उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं। ठीक है, तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लिए आपको ये जो भी टॉपिक हमने अभी डिस्कस किए, इसको आप डिटेल में स्टडी करने के लिए आप बीएन दत्ता की बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ये चक्रवर्ती की दोनों बुक्स जो हैं आपकी नेट पे
भी अवेलेबल है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, और आप इसकी हार्ड कॉपी भी परचेज कर सकते हैं।